हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शंकर ट्यूटोरियल। अभी हम क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर चुके थे और 8.3 का अभी हम जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है हमें कि कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। मतलब क्या कि हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है 10,800। हमें चीज़ें दी हुई है, जैसे क्या कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है। तो हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है वो चीज़, और अकॉर्डिंगली हम बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट। तो गिवन P इज इक्वल्स टू रहता है प्रिंसिपल अमाउंट, या लिख लेते हैं एक बार प्रिंसिपल, जिसको हम P से डिनोट करेंगे आगे। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 10,000, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट है अपने पास टाइम दिया हुआ है, फॉर कितने दिन के लिए, फॉर 3 ईयर्स। तो टाइम T इज इक्वल्स टू, या टाइम को n से हम डिनोट करते हैं तो n लिख लेते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू 3 ईयर्स, ठीक। और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो r से डिनोट करते हैं, जिसको रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना दिया हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है उसके लिए। इसको हम r से डिनोट करते हैं और दिया हुआ है 12/1/2%। जब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल रेशनल नंबर में लाएंगे तो अपना क्या हो जाएगा, 12 2 जा 24 + 1 25, और डिनोमिनेटर जो इधर था वो एज इज रहेगा। अब हमें सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है, हमें बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, करेंगे हम। तो हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला है। अगर किसी ने फार्मूला नहीं देखा है तो प्रीवियस इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप देख सकते हैं, तो उसमें आपका फार्मूला जो है वो क्लियर हो जाएगा, कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तो अमाउंट है, अमाउंट का फार्मूला क्या होता है अपना, अमाउंट A इज इक्वल्स टू क्या होता है, फटाफट बताइए, P 1 + R/100 और पावर n, मतलब क्या, n से किसको हम डिनोट कर रहे थे, टाइम को। तो चलिए फटाफट वैल्यू पुट आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर यहीं से मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, अमाउंट कितना दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है हमें, P दिया हुआ है 10,800, राइट। उसके बाद 1 + R × 100, मतलब क्या, 25/2, और 100 जो है नीचे में वो 100 रहेगा ही। और पावर कितना है अपने पास, पावर है फॉर 3 ईयर्स, मतलब 3 साल के लिए। तो ये हमने कर लिया। अभी हम इसके आगे करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व कर, यहाँ पे इसको ये काम कर सकते हैं क्या, 25 4 जा 100। क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपना इक्वेशन जो है वो इजी हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, 10,800 1 + 1/2 × 4, पावर अभी भी 3 है अपने पास। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 10,800 जो है वो ऐसे ही रहेगा, ये 1 + 1/8 टू द पावर व्हाट, टू द पावर 3। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये रेशनल नंबर हो गया। तो जब इसका रेशनल नंबर का एडिशन करेंगे आप, तो 10,800, राइट। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको ऐड करने पे 9/8 क्यूब। अगर किसी को रेशनल नंबर के एडिशन में प्रॉब्लम है तो पहला जो लेसन है रेशनल नंबर, वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। तो आप उन वीडियोज़ को जाके देखिए तो समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो यू कैन आस्क मी। अब क्या करेंगे, ये टू दी पावर 3 है, तो मतलब क्या कि 3 टाइम्स इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 10,800 इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8, यही कुछ होगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15,377.2
34 रुपीज़, मतलब इतना रुपीज़ हो गया। तो ये अभी हमने क्या निकाला, ए निकाला। अभी हमें फाइनल निकालना क्या था, हमारा एम था निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालना है हमें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें सी आई का फॉर्मूला पता होता है। सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल्स टू ए माइनस पी। ए मतलब क्या, अमाउंट जो अभी हमने निकाला है, और पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। तो चलिए हम देख लेते हैं। ए अपना क्या है 15,377.34, और माइनस पी कितना है अपने पास, पी है 10,000 जो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में ही। तो हमने चलिए इसको पुट किया, और अगर आप इसका सॉल्यूशन सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे तो ये कुछ आपको मिलेगा 4577। ये था 10,800, ये 10,800 था। तो 4577.34 ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो ये था इसी का 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम इसी में इसका बी पार्ट कर लेंगे। इसका जब बी पार्ट करेंगे तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी क्वेश्चन सेम ही है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें जो हमें दिया हुआ है ये है 18,000 फॉर कितने साल के लिए, 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स के लिए दिया हुआ है एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अभी अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझने में तकलीफ हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या रहता है कि आपने किसी से उधार लिया हुआ है, और उस उधार का जितना भी इंटरेस्ट होगा, अगर आपने वो इंटरेस्ट नहीं चुकाया टाइम पे, तो वो मेन अमाउंट में ऐड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ जो दिया हुआ है वो चीज़ें हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गिवन हमें क्या है, गिवन है प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आपके स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, ये प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है 18,000, राइट। टाइम कितना दिया हुआ है हमें, टाइम जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, ये हमें दिया हुआ है 1/2। मीन्स क्या, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 + 1 5/2 ईयर्स। तो ये 5/2 ईयर्स हो गया। और उसके बाद इंटरेस्ट, जिसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, इंटरेस्ट, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, और वो कितना दिया हुआ है 10% पर एनम, राइट। फिर से वही फॉर्मूले पे बिठाएंगे और सॉल्व करना चालू कर देंगे। तो चलिए वही काम करते हैं जो पिछले क्वेश्चंस में हमने किया हुआ है। तो हमारा यहाँ पे अमाउंट ए का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, P × 1 + R/100 टू दी पावर n। अब जो भी वैल्यू है अपने पास वो हम पुट आउट कर देंगे। तो P का वैल्यू है कितना, 18,000 हमें दिया हुआ है, करेक्ट। और 1 + R/100, तो R क्या है अपने पास 5/2 है, करेक्ट। सॉरी, R है 10, तो 10/100। और पावर कितना है, पावर है अपने पास, एक काम करेंगे इसमें 5/2 को लेके जाएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये। तो इसलिए पहले हम 2 साल का निकालेंगे और उसके बाद आधे साल का निकालेंगे। मतलब 2.5 ईयर्स हुआ ना ये, तो पहले हम 2 ईयर्स का निकालेंगे, उसके बाद बाकी के हाफ ईयर्स का निकालेंगे। तो ये क्या हो गया, ये पहले 2 ईयर्स का निकालेंगे, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 18,000 इंटू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 1110/100 टू दी पावर 2। अब जब इसको कट करेंगे तो हमें कुछ नंबर मिलेगा, क्या मिल जाएगा, 11 10 जा 1110 और 10 10 जा 100, सॉरी ये 11
तो ये क्या हो जाएगा अभी 18,000 11/10 टू द पावर 2, मतलब क्या, अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, तो 18,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10। तो ये देखिए, ये 10 से 2 0 कट गया, तो बचा क्या अपने पास 180 इंटू 11 इंटू 11। अब जब अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 21780। 21780 हमें कितने का मिला, 2 ईयर्स का। बट मैंने आप लोगों को अगर याद है तो बोला था कि हाफ ईयर्स का जो है वो बाद में निकालेंगे। तो हाफ ईयर्स का कैसे निकलेगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर्स, इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर्स एट द रेट तो वही है 10%। तो क्या हो जाएगा, हाफ ईयर्स के लिए टाइम ये है इंटू 21780 इंटू 10 इंटू 1/100। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और फिर ये 2 से ये 2178 डिवाइड होगा तो हमें नंबर मिलेगा 1089। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया अपना, टोटल इंटरेस्ट हो गया, टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा अपना ये प्लस ये, क्यों, क्योंकि ये 2 ईयर्स का था प्लस हाफ ईयर्स का ये है, तो 21780 प्लस 1089। तो ये नंबर क्या मिल जाएगा हमें ऐड करने पे, इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये नंबर होगा 22869। तो ये नंबर हो गया 22869। अभी ये निकालने के बाद हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालने का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना है तो CI कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A माइनस P। तो A अभी हमने क्या निकाला 22869, P अपना क्या था, P था, कहाँ था भैया, P था 18,000, तो P था 18,000। जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट मिलेगा 4869। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट A एंड पार्ट B। इसके आगे का CDE नेक्स्ट वीडियोज में आप देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।